हाय फ्रेंड्स, आज शुरू करते हैं ब्यूटीफुल यू के पार्ट 11। पिछले पार्ट में हमने सुना था ईपो को पता चल जाता है जहान की बर्थडे बहुत ज़्यादा स्पेशल है, वो प्रेग्नेंट हो सकता है। अब आगे की स्टोरी। ईपो तो बहुत ज़्यादा खुश था कि जहान प्रेग्नेंट हो सकता है, उसे कोई भी बेबी को अडॉप्ट नहीं करना पड़ेगा या फिर सरोगेसी से नहीं लेना पड़ेगा। वो बेबी उन दोनों का था, उन दोनों का प्यार का था। ये सोचकर ही वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। जब उसे पता चला था कि वो गे है, वो खुद घबरा गया था कि अपनी फैमिली के सामने कैसे बात बताए। वो खुद एडमिट करने के लिए रेडी नहीं था, मगर वो जब जहान से पहली बार मिला था तो वो खुद डिसाइड कर चुका था। और जब वो उसे पता चलता है कि जहान प्रेग्नेंट हो सकता है, उसकी फैमिली पूरी तरह कंप्लीट हो जाएगा। ईपो की खुशियों का तो ठिकाना भी नहीं रहता। दूसरी तरफ उसकी फैमिली की प्रॉब्लम, उसकी पेरेंट्स की डिवोर्स की प्रॉब्लम, वो तो दिन के दिन बढ़ता ही जा रहा था। अब वो प्राइवेट से पब्लिक हो चुका था। सारे न्यूज़पेपर में बस यही न्यूज़ था कि वांग फैमिली में वार चल रहा है। एक तरफ उसकी मदर के पिक्चर, जिनके एक हाथ में वाइन का बोतल और दूसरे हाथ में डिवोर्स पेपर। दूसरी तरफ उसके फादर, जो यंग लेडी को पकड़ करके उसे दूसरी शादी करने के लिए अनाउंस कर रहे थे। पूरे मीडिया में तो बस यही डिस्कशन चल रहा था। यहाँ तक वांग कंपनी भी धीरे धीरे डाउन होने लगता है, जिससे मिसेस वांग को तो कोई भी फर्क नहीं पड़ता था। उन्हें तो बस अपने हस्बैंड से डिवोर्स चाहिए था और अपना शेयर। उन्हें कंपनी से कोई मतलब ही नहीं था। मिस्टर वांग वो भी अपने वाइफ से डिवोर्स लेकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। वो भी अनाउंस कर देते हैं कि वो अपनी लवर से शादी करने वाले हैं। जब मीडिया इस सवाल को मिस्टर वांग को पूछते हैं कि आप अपने दोनों बेटे को बुलाने वाले हो या नहीं, तब मिस्टर वांग प्राउडली कहते हैं, मैंने उन दोनों को मना नहीं किया है, वो चाहे तो पार्टी अटेंड कर सकते हैं। मगर ये न्यूज़ देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। मैं उस शादी से कोई भी परवाह नहीं है। ये बहुत ज़्यादा ओरिड है। मेरे डैड मेरे एक सिस्टर इन लॉ से शादी करने वाले हैं, जो मेरे भाई के एज के ही हैं। मैं उन्हें कभी भी स्टेप मदर एक्सेप्ट नहीं करूँगा। मुझ शादी से कोई भी परवाह नहीं है। इतना ही ईपो की फैमिली में प्रॉब्लम नहीं चल रहा था कि एक दिन ईपो के फादर ईपो की कंपनी में आ जाते हैं, जो जाकर ईपो की सीट में बैठकर जहान को ऑर्डर देते हुए कहते हैं, जाकर मेरे लिए कॉफ़ी लेकर आओ, जैसे वो कोई एम्प्लॉय को ऑर्डर देते हैं। ईपो को ये बात जैसे ही पता चलता है, ईपो गुस्से से अपने डैड से कहते हैं, आप मेरे चेयर से उठिए। जहान, यहाँ पर कोई एम्प्लॉय नहीं है, हम दोनों पार्टनर है। आप इस तरह इसे नहीं बात कर सकते। अगर आपको कॉफ़ी चाहिए तो खुद जाकर लेकर आइए। ईपो के डैड तो ईपो के ऐसे बिहेवियर देखकर बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं, क्योंकि ईपो पहले कभी भी अपने डैड के सामने इस तरह बातें नहीं करता था। फाइनली ईपो के डैड उसके चेयर से उठकर सामने वाले चेयर में बैठ जाते हैं। ईपो के डैड कहते हैं, मैं यहाँ पर कोलैबोरेशन करने के लिए आया हूँ, तुम्हारी कंपनी और मेरे कंपनी के साथ। जहान तो ये बात सुनकर पूरी तरह शॉक हो जाता है। वो ईपो की तरफ सॉरी लाते हुए मना कर देता है। ईपो भी अपने डैड से इस कोलैबोरेशन से मना करते हुए कहता है, हमारी कंपनी बहुत ज़्यादा स्मॉल है, अगर आप ठीक टाइम पर पेमेंट नहीं की तो हम लोग बैंकक्रप्ट हो जाएंगे। ईपो के फादर गुस्से से कहते हैं, आज तक मैंने कभी भी अपने पार्टनरशिप को धोखा नहीं दिया है। ईपो कहता है, ये पहले की बात थी, अब नहीं। अगर आप इस तरह का पेमेंट कर सकते थे तो फिर अब दूसरे बड़े बड़े कंपनी में क्यों नहीं गए। ईपो के डैड ईपो को एक्सक्यूज देते हुए कहते हैं, क्योंकि तुम मेरे बेटे हो, मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ। ईपो और चान अच्छे तरीके से समझ सकते थे ये न्यूज़ के वजह से वांग कंपनी बहुत ज़्यादा घाटे में चल रहा है, इसीलिए ईपो के डैड यहाँ पर आए हुए हैं। ईपो स्ट्रेटली मना कर देता है कि वो उसके डैड की कंपनी के साथ कोई भी कोलैबोरेशन नहीं करना चाहता है। ये बात मिस्टर वांग सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं। उनका फेस तो पूरी तरह रेड हो जाता है। ईपो तो पहले बहुत ज़्यादा घबरा जाता है, क्योंकि वो अपने डैड को कभी भी इस तरह गुस्सा नहीं दिलाया था।
मगर वो अपने डैड के सामने कुछ भी शो नहीं करता। वो बस यही शो करता है कि उसमें बहुत ज़्यादा हिम्मत है। फाइनली उसके डैड कुछ भी नहीं कहते, वो क्वाइटली वहाँ से चले जाते हैं। जान और वो थोड़ा सा रिलीफ फील करते हैं, फिर भी थोड़ा सा घबरा हुए थे मिस्टर वांग कोई डिफिकल्टी क्रिएट ना करे। मगर उसके डैड कुछ भी नहीं कहते। ईपो भी बहुत ज़्यादा खुश था कि उसने अपने डैड के सामने डायरेक्टली रिजेक्ट कर पाया। ईपो ने बात कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो अपने डैड के सामने कभी भी ऐसे बिहेव कर पाएगा। कुछ दिनों बाद उसके पेरेंट्स के डिवोर्स का डेट आ जाता है, जहाँ पर ईपो और उसके ब्रदर भी उस कोर्ट में जाते हैं। पहले तो ईपो के मदर बहुत ज़्यादा ग्रेडी हो रहे थे। पहले तो वो शेयर मांग रहे थे, उसके बाद कंपनी। इस तरह उसके पेरेंट्स के बीच में झगड़ा हो जाता है। फाइनली उसके मदर कुछ शेयर और एक घर लेकर वो मान जाते हैं। अब ईपो और उसके भाई को सिग्नेचर के लिए बुलाया जाता है। ईपो तो पहले बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रहा था ये सब कुछ देखकर। फाइनली कुछ देर बाद सब कुछ ख़त्म हो जाता है। ईपो खुश तो नहीं था, मगर ये सब ड्रामा से फाइनली रिलीव हो गए। एक दिन ईपो के फादर ईपो को इन्विटेशन कार्ड देते हुए कहते हैं मैरिज अटेंड करने के लिए। ईपो तो पूरी तरह स्टंट हो गया था, वो क्या बोले कुछ समझ नहीं पा रहा था। ईपो के फादर उसे ऑफर करते हुए कहते हैं अगर तुम वेडिंग अटेंड की तो फिर मैं तुम्हें 5 लाख युआन दूंगा। तुम्हें आकर हमारे साथ कुछ पिक्चर भी क्लिक करना पड़ेगा। अगर तुम अपने बॉयफ्रेंड को लेकर हमारे मैरिज में आए तो फिर मैं तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा मनी दे सकता हूँ। ईपो तो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। वो अपने फादर पर चिल्लाते हुए कहता है यहाँ से निकल जाओ, तुम क्या पागल हो चुके हो? मैं अपने बॉयफ्रेंड को लेकर कहीं भी नहीं जाने वाला। तुम्हारी इस डिस्कस्टिंग मैरिज से मुझे कोई भी परवाह नहीं। ये कहकर वह अपने फादर को धक्का मारते हुए अपने घर से बाहर निकाल देता है। ईपो के फादर भी कुछ भी नहीं कहते, वो वहाँ से चला जाते हैं। ईपो तो अपने बिहेवियर से पहले खुद ही शौक था, उसने कभी भी ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था। ईपो पीछे से आकर जान को गले लगा लेता है। ईपो को काम डाउन करते हुए कहता है ईपो मैं तुम पर बहुत ज़्यादा प्राउड फील कर रहा हूँ। उसी दिन उनके पास बहुत बड़ा डील भी आया था, जिसके वजह से और तो एम्प्लॉय की उन्हें ज़रूरत था। उन दोनों के बिजनेस धीरे धीरे इम्प्रूव करने जा रहा था। एक दिन वो दोनों बैठकर डिनर कर रहे थे। ईपो सडनली सीरियस होते हुए कहता है जान जल्दी खाना खा लो, हम लोग बातें करेंगे। जान तो बहुत ज़्यादा टेंस हो जाता है, क्या हुआ है, कोई प्रॉब्लम हुआ है? ईपो कहता है खुद देख लेना। एक्चुअली में ईपो आज जान को प्रपोज करने वाला है। उसने बहुत अच्छे तरीके से सब कुछ डेकोरेट किया था। जान जैसे ये सब कुछ देखता है वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है, उसके आंखों से आंसू भी आने लगता है, वो सोबिंग करने लगा था। ईपो जान को काम डाउन करता है मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? जहान तो ईपो की बातें कंप्लीट होने से पहले ही कह देता है हाँ मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। ईपो कहता है पहले तो मेरी बातें कंप्लीट तो करने दो। जहान कहता है कोई बात नहीं, ये सब कुछ बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, बहुत ज़्यादा स्वीट है, मैं तुम्हें क्या पता हूँ उसकी एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता। ईपो जान के एक्साइटेड देखकर वो भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। ईपो कहते हैं हम लोग इन 6 महीने के अंदर शादी कर लेंगे। जान तो शौक होते हुए कहता है इतनी जल्दी? ईपो कहता है हाँ, इसमें तुम्हारे पेरेंट्स भी हेल्प करने वाले हैं। जान शॉकिंग नज़र से ईपो की तरफ देखने लगता है। ईपो सारी बातें एक्सप्लेन करते हुए कहता है मैं शादी के लिए तुम्हारे पेरेंट्स से परमिशन लेने के लिए गया था। तुम्हारे पेरेंट्स बहुत ज़्यादा खुश हो गए। तुम्हारी मामा ने तो ऑलरेडी मेरी हेल्प भी की ये रिंग ढूंढने के लिए, और तुम्हारे फादर तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। ईपो जान को रिंग पहनाता है जो जान के उंगलियों में पूरी तरह फिट आ जाता है। जान भी बहुत ज़्यादा खुश था कि ईपो फाइनली उससे शादी कर रहा है, और उससे बड़ी बात है
कि ईपो पहले उसके पेरेंट्स से परमिशन लेकर आया है। जहान के फैमिली तो पहले से ही बहुत ज़्यादा ओपन माइंडेड थे। ईपो के फादर तो ये भी कह देते हैं कि मैं अपने बेटे को अपने हाथों में लेकर ब्राइड के स्टेज पर भी जाऊंगा। जहान ये बात सुनकर उसके आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। अब वो दोनों इस रोमांटिक सीन को कुछ पिक्चर में क्लिक करते हैं और जो डेकोरेटिव हुआ था उस सबको पिक्चर क्लिक करते हुए अपने पेरेंट्स को सेंड कर देता है। इस तरह और 1 महीना बीत जाता है। जहान अब स्ट्रेटली डॉक्टर ने उसे जो कहा था उसे फॉलोअप करने लगता है, मगर फिर से उसके बिहेवियर में चेंजेस आने लगता है। ईपो तो बहुत ज़्यादा वरीड हो जाता है। जहान ईपो को बताना नहीं चाहता था, मगर ईपो ये सब कुछ नोटिस कर लेता है। अब ईपो ने भी 2 एम्प्लॉय को हायर कर लिया था, जिसके वजह से उन्हें कंपनी की स्ट्रेस थोड़ा सा कम होता था। जहान बेसब्री से इंतजार कर रहा था कब वो ईपो से शादी करेगा। जब जहान की तबीयत धीरे धीरे खराब होने लगता है तो जहान के पेरेंट्स उन दोनों को एडवाइस देते हैं कि वो फिर से डॉक्टर से जाकर मिलकर आ जाए। तो ईपो उनके बातों पर एग्री कर डॉक्टर से मिलने के लिए चला जाता है। पिछली बार की तरह जहान का फिर से सारा टेस्ट होता है। जहान डॉक्टर ने जो कहता है वो सारा एग्जामिन करता है। कुछ देर बाद डॉक्टर अल्ट्रासाउंड के लिए जहान और ईपो को दोनों एग्जामिनिंग रूम में बुलाता है। जहान तो बहुत ज़्यादा नर्वस था, मगर इस बार उसके पास ईपो था। वो ईपो के हाथ को टाइटली पकड़ लेता है। कुछ देर बाद डॉक्टर ईपो की तरफ मॉनिटर घुमाता है। ईपो की आंखों में तो खुशी के आंसू आ जाता है। वो मॉनिटर की तरफ फिंगर करते हुए कहता है, देखो कितनी क्यूट सी बेबी है। डॉक्टर बड़ी सी स्माइल देते हुए कहता है, जहान तुम प्रेग्नेंट हो, कंग्रेचुलेसन। जहान तो पहले बहुत ज़्यादा घबरा रहा था, क्योंकि ईपो ने कहा था कि वो अभी बेबी नहीं चाहता। पहले बहुत लोग मैरिज करेंगे, उसके बाद ही वो लोग बेबी प्लानिंग करेंगे। मगर अब कहीं ईपो उसे ब्रेकअप न कर ले, वो थोड़ा सा घबरा हुआ था। मगर वो जैसे ईपो की तरफ देखता है वो बहुत ज़्यादा खुश था। वो जहान की तरफ देखते हुए कहता है, जहान देखो हमारा बेबी कितना ज़्यादा क्यूट है ना, मैं टार्ट बनने वाला हूँ। जहान घबराते हुए कहता है, मगर तुमने कहा था तुम्हें अभी बेबी नहीं चाहिए। ईपो कहता है, तुम्हें मेरी फेस देखकर क्या लगता है, मैं अभी ये सोच रहा हूँगा, मैं बेबी के लिए बहुत ज़्यादा खुश हूँ। जहान ने तो ऐसा कभी इमेजिन भी नहीं किया था, मगर वो ईवो के खुश देखकर वो भी खुश हो जाता है। डॉक्टर अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट देते हुए हर महीने चेकअप करने के लिए भी कह देता है। अब जहान और ईवो दोनों बेजिंग वापस आ जाते हैं। वो रास्ते पर ही जहान के पेरेंट्स को कॉल करके सारी बातें बता देते हैं। जहान तो पहले बहुत ज़्यादा नर्वस था, मगर जैसे ही वो अपने पेरेंट्स का रिएक्ट देखता है वो भी पूरी तरह शॉकिंग हो जाता है। वो लोग तो बहुत ज़्यादा खुश थे कि उनकी ग्रैंड चाइल्ड आने वाला है। अब वो लोग ईवो और जहान को मिलने के लिए एयरपोर्ट भी आ जाते हैं और उन लोगों को लेकर अभी अपने घर वापस आ जाते हैं। जहान सोफे पर बैठकर अपने सामने 3 लविंग पीपल को देखता है जो उसका रियली में फैमिली है। वो उन लोगों को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। फाइनली वो प्रेग्नेंट है। वो तो यही चाहता था उसका एक छोटा सा फैमिली हो, ईपो, वो और उसका एक छोटा सा बेबी, जो आज फाइनली फुलफिल हो रहा है। टायर्ड के वजह से जान को नींद आ जाता है। वो सपने में ईपो के हाथ में अपनी प्यारी सी बेबी को देखता है और खुद अपने हाथ में वेडिंग रिंग पहना हुआ था। जब वो बहुत ज़्यादा खुश था, वो एक स्वीट सा ड्रीम देखता है। दूसरी तरफ जहान के मदर ईपो से बातें करते हुए कहते हैं, ये बेबी तुम्हारा ऑन प्लानिंग है। ईपो भी अपना सारा लेते हुए कहते हैं, हाँ, मगर मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मैं डैड बनने वाला हूँ। मैं एक अच्छा डैड और अच्छा हस्बैंड जरूर बनूंगा। वैसे भी ये मेरे लिए कोई हार्ड बातें भी नहीं है, क्योंकि जान है ही इतनी प्यारी। उसकी स्माइल, उसकी लाफिंग, उसकी क्लेवरनेस, उसकी काइंडनेस और लविंग नेचर को मैं कभी भी नहीं भूल सकता। मैं हमेशा उसे प्यार करूँगा।